नमस्कार, स्वागत है एलएनएमयू नोट्स में। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी दरभंगा, एलएनएमयू दरभंगा के यूजी सेशन 24-28 सेकेंड सेमेस्टर का एडमिशन स्टार्ट हो चुका है। ध्यान से सुन लीजिएगा क्या सब कहा जा रहा है, क्या आपको ध्यान में रखना है एडमिशन करने से पहले या फॉर्म भरते वक्त। अभी एडमिशन में जितना आपको ध्यान रखना है, एडमिशन के समय जितना आपको ध्यान रखना है जिस बात का, उसी बात का आपको एग्ज़ाम के फॉर्म भरते समय भी आपको जो है वो ध्यान में रखना होगा। तो ये सारा चीज़ आपको तभी भी काम आने वाला है, अभी भी काम आने वाला है। तो ये सारा चीज़ सुन लीजिए, क्या कहा जा रहा है, नहीं कहा जा रहा है। कन्फ्यूज़न में ना रहिए ताकि परेशानी आपका बचे। जितना कन्फ्यूज़न में आप रहिएगा उतना ज़्यादा आपको परेशानी होगा, और जितना ज़्यादा परेशानी होगा आप उतना कम तैयारी कर पाइएगा। ठीक है, तो सारी चीज़ आपको क्लियर कर देते हैं ताकि आप अपने तैयारी में रहें। सेमेस्टर 2 का सेकेंड सेमेस्टर का सेशन 24 से 28 का एग्ज़ाम की तैयारी में रहिए। इंटरनल एग्ज़ाम, एक्सटर्नल एग्ज़ाम, सारा कुछ आपको पता चल गया होगा सिस्टम। प्रैक्टिकल बाकी है, जब भी फर्स्ट सेमेस्टर का प्रैक्टिकल बाकी है, जब भी नोटिस आएगा बता दिया जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम लोग जो है वो एडमिशन के बारे में थोड़ा सा जो है वो जानकारी ले लेते हैं। तो ये देखिए, ये एक कॉलेज का नोटिस है, और सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो जब भी एडमिशन का नोटिस आता है, जैसे कि ये एडमिशन है सेकेंड सेमेस्टर का, यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट्स, साइंस और कॉमर्स के सेशन 24-28 सीबीसीएस में नामांकन दिनांक 11/2/2025 से 18/2/2025 तक महाविद्यालय के वेबसाइट www.ksrcollege.in पर होगा। मतलब कि ये केएसआर कॉलेज का है, केएसआर कॉलेज समस्तीपुर का है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी डेट में हर एक कॉलेज का, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय में जितने भी कॉलेज हैं सबका अपना अपना डेट होगा एडमिशन करने का, एडमिशन लेने का। सेकेंड सेमेस्टर में सबका अपना अपना डेट होगा। किसी एक कॉलेज का नोटिस आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि सबका नोटिस इसी डेट पे रहेगा। आपको अपने कॉलेज का नोटिस पे ध्यान रखना है। आपका कॉलेज कब एडमिशन लेगा, हो सकता है इस महीना में नहीं लेगा, अगले महीना में लेगा, तो ज़रूरी नहीं है कि सब एक साथ लेगा। आगे पीछे करके वो ले सकता है अपने सहूलियत के हिसाब से। कॉलेज वाले को जब भी सहूलियत लगेगा, जब भी वो रेडी रहेगा एडमिशन लेने के लिए, वो नोटिस जारी करेगा। ठीक है, तो पहला बात आपको क्लियर रखना है। दूसरा बात ये आपको ध्यान रखना है कि हर एक कॉलेज का नोटिस हर एक ग्रुप में टाइम पे पहुंचा नहीं जा सकता है, तो आपको बीच बीच में कॉलेज जाके भी जानकारी लेना पड़ेगा। चाहे आप बाहर भी रहते हैं तो किसी के द्वारा, किसी को भेज के, या कोई आसपास रहता है कॉलेज के तो उसके द्वारा आप जो है वो जानकारी लेते रहिएगा। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, यहाँ पे ABC ID अनिवार्य लिखा हुआ है। तो अभी तक आपने अगर ABC ID नहीं बनाया हुआ है, ABC ID या फिर अपार ID, ABC ID या फिर अपार ID अगर अभी तक आपने नहीं बनाया हुआ है तो वो बना लीजिएगा, क्योंकि वो ज़रूरी है, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आपके एग्ज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी है, इतना समझ लीजिए। तो ABC ID या अपार ID नहीं बनाए हुए तो बना लीजिएगा। सेशन 24-28 के लिए स्पेशल हम लोग जो है वो एक डेमो बता चुके हैं कि कैसे आप अपने मोबाइल से ही ABC ID क्रिएट कर सकते हैं। कहीं आपको जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, जिसके लिए आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। अभी तक ये सारा काम नहीं किए हैं तो करवा लीजिए। बार बार ये आपसे कहा जा रहा है, फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम से पहले से आपसे कहा जा रहा है। ठीक है, तो ये सारा चीज़ हो गया, ये क्लियर हो गया कि फर्स्ट सेमेस्टर में आपको जो है वो ये 1-2 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। एडमिशन के डेट जो है वो कॉलेज के नोटिस के हिसाब से चेंज होते रहते हैं, तो अपने कॉलेज का नोटिस देखिएगा। एक कॉलेज का स्टार्ट हो चुका है, 1-2 कॉलेज का स्टार्ट हो चुका है, तो धीरे धीरे आप लोग का कॉलेज का भी जो है वो नोटिस जारी हो जाएगा सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन के लिए। डॉक्यूमेंट के बारे में बात करें तो क्या क्या डॉक्यूमेंट यहाँ मांगा जा रहा है, तो देखिए, ऑनलाइन एडमिशन होगा या ऑफलाइन एडमिशन होगा, तो आप लोगों का कॉलेज वो डिसाइड करेगा ऑनलाइन लेगा कि ऑफलाइन लेगा। सब कॉलेज का लगभग ऑनलाइन ही होता है, कोई कोई ऑफलाइन लेता है। ठीक है, तो आपके कॉलेज पे डिपेंड करेगा। सबसे पहला हो गया, फर्स्ट सेमेस्टर का एडमिट कार्ड चाहिए, उसका फ़ोटोकॉपी चाहिए। फिर आपका फर्स्ट सेमेस्टर का जो एडमिशन करने के बाद आपको रसीद मिलता है, स्लिप मिलता है, उसका फ़ोटोकॉपी चाहिए। उसके बाद ABC ID का फ़ोटोकॉपी चाहिए। ABC ID या फिर अपार ID, एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट का जो ID बना हुआ है, जो डिजी लॉकर पे होगा या फिर ABC पोर्टल पे होगा, उसका प्रिंट आपको जो है वो निकाल के फ़ोटोकॉपी देना है। उसके बाद है फ़ोटो। ठीक है, तो ये सारा चीज़ मेन डॉक्यूमेंट हुआ, ये मेन डॉक्यूमेंट हुआ। उसके बाद अगर हो सकता है कि किसी कॉलेज में जो है वो एडमिशन तब लेगा जब रिजल्ट आ जाएगा। फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट आने के बाद अगर कोई एडमिशन लेगा तो उसमें मार्कशीट भी मांगेगा। ठीक है, अगर अभी कोई एडमिशन हो रहा है तो उसमें मार्कशीट नहीं मांगेगा, क्योंकि सबको पता है अभी रिजल्ट ही नहीं आया है और कंप्लीटली एग्ज़ाम हुआ ही नहीं अभी तक। ठीक है, तो हम लोग अब नेक्स्ट हम लोग को जो है वो ये ध्यान रखना है, AEC, VAC और SEC ये कौन कौन सा पेपर होगा और कौन कौन सा पेपर आपको लेना है, ये आप कैसे समझेंगे जब आप एडमिशन के लिए फॉर्म भरते हैं या फिर जब आप एग्ज़ाम फॉर्म भरिएगा। तो कौन AEC, VAC और SEC
में क्या रखना है, क्या सब्जेक्ट आपको लेना है, ये आप कैसे समझेंगे, या फिर आपको डिटेल जो है वो क्या सब सब्जेक्ट जो है वो सेकेंड सेमेस्टर में अवेलेबल है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल हम आपको दिखा रहे हैं। और हम आपको ये नहीं बोलेंगे 100% आपको वही लेना है, क्योंकि पिछली बार बहुत सारे स्टूडेंट जो है वो दूसरे के कहने पर 100% बोल दिए थे कि यही पेपर ले लीजिए, यही पेपर ले लीजिए, और बाद में जाके उसको चेंज करना पड़ा, उसको जो है वो प्रॉब्लम हुआ, ठीक है। तो आप लोग भी ये गलती नहीं कीजिएगा। हम आपको जो है एग्जाम्पल बता देते हैं ताकि आप ये गलती नहीं कीजिएगा, और आपको क्या करना है वो भी आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये एसईसी का पेपर है, ठीक है, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स का ये है लिस्ट। अब यहाँ पे आते हैं सेमेस्टर 2 में। तो सेमेस्टर 2 में देखिए, साइंस के लिए, सोशल साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए, तीनों के लिए एक लिस्ट बनाया गया है, ठीक है। इसी में से आपको एसईसी पेपर चुनना है। तो जो साइंस वाले हैं उसमें से, इसमें से कोई एक चुनना पड़ेगा। जो आर्ट्स वाले हैं उसमें से, यहाँ पे जो लिस्ट है इसमें से एक कोई चुनना है। उसके बाद कॉमर्स वाले हैं, इसमें से एक चुनना है, ठीक है। अब ये ध्यान रखना है कि आपको इसमें से चुनना कौन सा है, लेना कौन सा है। एसईसी 2 में, सेकेंड सेमेस्टर में एसईसी पेपर लेना कौन सा है। तो देखिए, एग्जाम्पल बताते हैं साइंस वाले का। जैसे बिग डेटा एनालिसिस है, बिगिनर्स कोर्स टू कैलीग्राफी है, इंट्रोडक्शन टू क्लाउड कंप्यूटिंग AWS, उसके बाद है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। तो ये सारा चीज़ आपको नहीं मिलेगा कॉलेज में। ज़्यादातर ये देखा गया है कि ये सारा चीज़ सब्जेक्ट अवेलेबल नहीं है। तो जो सब्जेक्ट अवेलेबल रहेगा वो रहेगा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन। अभी बात ख़त्म नहीं हुआ है, अभी ध्यान दीजिएगा। दूसरा, साइंस और आर्ट्स के लिए सेम है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, पटकथा लेखन, ठीक है। ये सारा चीज़ सेम है, और बाकी ये दोनों अलग बचा। कॉमर्स में आते हैं तो बाकी सारा चीज़ सेम है। यहाँ पे आ जाता है फिर बिजनेस कम्युनिकेशन और पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ठीक है। इतना चीज़ हुआ। अब आपको लेना कौन सा है, बात तो वही फिर घुमा फिरा के आ गया। आपको वही लेना है जो आपके कॉलेज में पढ़ाया जाता है। सीधा सा जवाब है, किसी के ऊपर 100% विश्वास करके कोई पेपर सेलेक्ट मत कर लीजिएगा। ऐसा कोई पेपर सेलेक्ट ही मत कीजिएगा जो आपके कॉलेज में पढ़ाया ही नहीं जाता है। जब आपके कॉलेज का एडमिशन होगा तो आपको ऑप्शन दिया जाएगा। अब उस ऑप्शन में आपको अगर कन्फ्यूज़न होता है तो आपको बस आपके कॉलेज में नोटिस देख लेना है। अगर नोटिस में भी नहीं लिखा है तो कॉलेज में जाके एक बार पूछ लीजिएगा कि हमको एसईसी में कौन सा पेपर रखना है। अपने डिपार्टमेंट में जाके कोई भी सब्जेक्ट के रिलेटेड कोई भी डाउट होता है, कोई भी सवाल होता है, तो जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है उसके टीचर के पास चले जाइए और उससे पूछ लीजिए कि आपको एसईसी, VAC और जो आपका AEC है उसमें क्या आपको रखना है, कौन सा पेपर रखना है। अब कोई ज़बरदस्ती आपको बोलेगा पटकथा लेखन ले लीजिए, लेकिन आपका कॉलेज बोलेगा कि पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन लीजिए, तो फिर क्या कीजिएगा, आप तो ये ले लीजिएगा, फिर आप परेशान हो जाएगा उसको चेंज करने के लिए। तो पिछली बार ऐसे ही हुआ था कि बहुत सारे जो है वो स्टूडेंट ने पटकथा लेखन ले लिया था दूसरे के कहने पर, ठीक है। पहले से ही हम बता रहे हैं कि कॉलेज में जो पढ़ाई होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको सब्जेक्ट चूज़ करना है, ठीक है। क्योंकि बाद में अगर आप सब्जेक्ट ले भी लेते हैं और वो सब्जेक्ट आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाया जाता है तो उसका रिजल्ट आपका जारी नहीं किया जाएगा। भले ही आप एग्ज़ाम दे के आए, रिजल्ट नहीं आएगा आपका, ठीक है, समझ गए। तो ये हो गया आप लोगों का क्लियर। क्या करना है आपको, SEC, VAC और AEC, ये तीनों सेलेक्ट करने से पहले आपके कॉलेज में एक बार पूछ लीजिएगा कि ये तीनों में हम लोगों को क्या क्या रखना है। तो ज़्यादातर जो स्टूडेंट रखता है वो रखता है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड कम्युनिकेशन, ये तीनों में जो है वो कॉमन है। तो ज़्यादातर स्टूडेंट जो है वो यही रखता है। बहुत सारे हिंदी वाले होते हैं या फिर जो आर्ट्स वाले हैं वो पटकथा लेखन भी रखते हैं, लेकिन आपको एक बार कॉलेज में पूछ लेना है कि क्या हम ये रख सकते हैं या नहीं रख सकते, ठीक है। तो क्लियर कर लेना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ये है हमारे पास VAC का, ठीक है। VAC का कोर्स है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में तो आप लोग का हो चुका है, ये फर्स्ट सेमेस्टर में क्लियर हो चुका है। अब जो हुआ आप लोग का है सेकेंड सेमेस्टर में। तो ठीक वैसा ही साइंस के लिए भी ये लिस्ट दिया गया है, आर्ट्स के लिए भी लिस्ट दिया गया है, कॉमर्स के लिए भी लिस्ट दिया गया है, और सेम प्रोसेस वही है कि इसमें से लेना कौन है। तो लेना कौन है, तो फिर वही बात आ जाता है। यहाँ पे देखिए बहुत सारे हैं, जैसे कि पिछली बार जो ज़्यादातर देखा गया है वो है एथिक्स एंड वैल्यू इन एंशिएंट इंडियन ट्रेडिशन, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज़ एंड फंडामेंटल
गवर्नमेंटल ड्यूटीज़। उसके बाद इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है, उसके बाद सेम इसमें भी और इसमें भी। ज़्यादातर जो स्टूडेंट पिछली बार लिया हुआ था ये दोनों यही दोनों सब्जेक्ट था। आपको करना क्या है, आपको करना है बस कॉलेज में जाना है, नोटिस देखना है, नोटिस में कुछ नहीं लिखा है, सर से जाके पूछ लेना है, जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसी डिपार्टमेंट में जाना है, पूछ लेना है कि हमको VSC में क्या रखना है, AEC में क्या रखना है, SEC में क्या रखना है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट और कॉलेज के हिसाब से आप अपना सब्जेक्ट चूज कीजिएगा, एडमिशन कीजिएगा, और सेम वही सब्जेक्ट जो एडमिशन में हुआ है, जो एडमिशन में हो रहा है, सेम वही सब्जेक्ट, वही चीज़, वही प्रोसेस आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरते वक्त, जब आप सेकेंड सेमेस्टर का परीक्षा फॉर्म भरिएगा तो वो सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा। फिर आपका जो है एडमिट कार्ड जारी होगा, फिर सही से सारा कुछ चलेगा, रिजल्ट आएगा, आपका सारा मार्कशीट बनेगा। क्लियर करके ये सारा चीज़ आपको रखना है, ठीक है। तो सेकेंड सेमेस्टर में एडमिशन से पहले ये सारा चीज़ आपको ध्यान रखना है, यही चीज़ आपको फिर से एग्ज़ाम फॉर्म में काम आने वाला है, एग्ज़ाम में काम आने वाला है, ठीक है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ LNME नोट्स के यूट्यूब चैनल पे।